हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है जुलाई अगस्त सितंबर की रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं लियो। चलिए देखते हैं। लियो की लव लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई अगस्त सितंबर में, आने वाले 3 महीने में। जस्ट अ सेकेंड। 6 कार्ड्स दे प्लीज, 2 कार्ड्स कुछ महीने के लिए। कैसी रहने वाली है लियो की लव लाइफ आने वाले 3 महीनों में, जुलाई अगस्त और सितंबर की रीडिंग। लास्ट शफल। जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए, आप वर्क करना चाहेंगे, एफर्ट पुट करना चाहेंगे उस सिचुएशन में जो शायद ख़त्म हो गया है या ब्रेकअप हो गया है या ओवर है या बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है, उस पर आप एफर्ट करना चाहेंगे। प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उतना आप करना चाहोगे, इस पर एफर्ट करना चाहोगे, चाहे फ्रेंड बन करके, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, जो भी है। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जो जिसमें एक ब्रेक आई थी, एक सेपरेशन आया था, कुछ इश्यूज़ आए थे। उस सिचुएशन पे मैं देख रही हूँ कि आप वर्क करना चाह रहे हो, जुलाई में एफर्ट करना चाहोगे। कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण इस रिलेशनशिप में सेपरेशन या ब्रेकअप आई, ट्रस्ट इश्यूज थे इस सिचुएशन में, फिर चाहे वो थर्ड पार्टी आपके तरफ से हो या पर्सन के तरफ से हो। बट अब मैं देख रही हूँ कि एक डेड सिचुएशन या एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप एक एफर्ट करने की चाहत रखते हो। अब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस। अगस्त में मैं देख रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप कन्फ्लिक्टेड रहोगे लियो, आपके मन में बहुत तरह के विचार आएंगे। अदर लोग भी इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, इस कारण से हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली हो सकती है, कुछ भी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्ट की कार्ड है, ड्रामा की कार्ड है। तो कहीं पे आप कन्फ्लिक्टेड रहोगे चीज़ों को लेकर के, एक माइंड मेकअप नहीं कर पाना, कन्फ्यूजन बना रहना, कन्फ्लिक्टेड बना रहना। कुछ केसेस में अपने ही माइंड में आपको कन्फ्लिक्ट रहेगी, क्या करूँ ना करूँ। हेरोफांट है, लेकिन इस कोई पर्सन है जिस ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं लियो द हेरोफांट के साथ। लेकिन कहीं पे आप कनेक्शन फील करते हैं, बट अदर लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण ये रिलेशनशिप में थोड़ी ड्रामा, थोड़ी कन्फ्लिक्ट दिख रही है मुझे। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बात पे इशू हो जाना, ड्रामा हो जाना, लड़ाई हो जाना, अगर बातचीत हो भी रही है फिर कुछ दिन नहीं होना, बट कनेक्शन ये स्ट्रॉन्ग है। पर्सन कहीं स्ट्रॉन्ग चाहत रखते हैं आपके लिए, देखते हैं आपको एक फ्यूचर में अपना, बट आप श्योर नहीं होगे क्योंकि मे बी आप लोगों में से कुछ लोग दूसरे लोगों से डील कर रहे हो, कुछ लोग में, कुछ सिचुएशंस में आप अपनी माइंड मेकअप नहीं कर पाओगे। सितंबर में मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादातर टाइम अपने काम, करियर, अपनी स्टेबिलिटी, मनी पे फोकस करते हुए दिख रहे हो और अच्छा करते हुए दिख रहे हो। पर्सन कंफ्यूज रहेंगे क्या हो रहा है अब, क्योंकि आपका एनर्जी ज़्यादातर अपने काम, करियर, अपने मनी ही आपका फोकस रहेगा, करियर फोकस रहेगा। तो कुछ केसेस में पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, कुछ केसेस में बिकॉज आप बिजी थे तो पर्सन दूसरे के किसी के साथ ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए ओपन हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप दुखी होकर रो रहे हो या कुछ हो रहा है कि पर्सन कहीं और, आपका फोकस एकदम आपके अपने ऊपर ही है और आप स्टेबल हो। मनी आपकी प्रायोरिटी है, स्टेबिलिटी प्रायोरिटी है। लेकिन डेफिनेटली या तो कन्फ्यूजन आ जाएगी इस सिचुएशन में, क्योंकि आप अपने को अगर दूर करते हैं या काम में बिजी करते हैं पर्सन, या तो कंफ्यूज रहेंगे या दूसरे ऑप्शंस एंड चॉइसेस पे फोकस कर सकते हैं पर्सन, क्योंकि आप अवेलेबल ही नहीं हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो रिलेशनशिप में देख रही हूँ कि कहीं प्रायोरिटी आप नहीं बना रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी बना रहे हैं। रिलेशनशिप उसका एक छोटा सा पार्ट है और पर्सन बिजी है, या तो कन्फ्यूजन सिचुएशन को लेकर के, या बिजी हैं कि चलो लियो तो ध्यान नहीं दे रहा, चलो हम नए लोगों से बात करते हैं, न्यू ऑप्शंस के लिए ओपन होते हैं। कुछ केसेस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो दिस इज़ इट। अब डिटेल्स के लिए आप देख सकते हो 10 डेज़ वाली रीडिंग, मंथली रीडिंग जो अपलोड होती है। चलिए अब देखते हैं सिंगल्स। सिंगल लियो की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कोई पर्सन, एक मिनट देखते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पर्सन लियो, मैं देख रही हूँ कि आप बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल, आपको लगेगा कि कोई पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है या आप किसी से ऑब्सेस्ड थे एक टाइम पे, वो पर्सन आते हुए, लेकिन ये रिलेशनशिप टॉक्सिक थी, ज़रूरत वाली थी, तो शायद आप कट कर दोगे, नहीं लोगे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इस पर्सन को आप पहले से जानते हो। कुछ केसेस में ये कोई टॉक्सिक एक्स हो सकता है या ऑब्सेसिव पर्सन हो सकता है जिसको कि आप हटा दोगे, ये वापसी अगर करेंगे भी तो लॉजिकल प्रैक्टिकल होके कि अब मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है ये बड़े ऑब्सेसिव पर्सन हो जिसको आप लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच करके आपको लगेगा कि नहीं, नॉट वर्थ इट है, क्योंकि फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, फिर से वही चीज़ें होंगी, तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। जुलाई में मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली लियो अपने दिमाग से ज़्यादा चलोगे न्यू रिलेशनशिप में, दिल से नहीं। तो जो चीज़ जहाँ आपको दिमाग बोलेगी कि हाँ ठीक है, वहीं आप थोड़े बहुत खुलते हुए दिख रहे हो। अदरवाइज आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होके अपने ऊपर ही फोकस करते हुए दिख रहे हो। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। लेकिन सितंबर में लियो या वर्गो कोई आ सकते हैं आपके लाइफ में। दोनों मेजर और काना कार्ड है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में पता नहीं, ये भी कोई एक्स की ही एनर्जीज है, या हो सकता है ये पर्सन कोई और सिचुएशन से निकले हों, कोई और रिलेशनशिप से निकले हों जहां इनकी बहुत बुरी हालत थी, या ये आप ही के एक्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि यस, आप हैप्पी तो रहोगे, खुश रहोगे कि चलो अटेंशन मिल रहा है बहुत सारा बट यहाँ मैं भी देख रही हूँ कि आपकी अपनी हैप्पीनेस आपकी फोकस रहेगी, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस, गुड टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस पे फोकस रहना। रिलेशनशिप में कि आप डीप लव में हैं एकदम, वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। जो रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, आप एंजॉय करोगे, उसी के साथ रहोगे। अगस्त की एनर्जीज़ है, हाँ, ये आप ही के सीज़न की, बर्थडे सीज़न की एनर्जीज़ भी है, तो अच्छी एनर्जी दिख रही है। और कोई एक्स वापसी करते हुए दिख रहे हैं। कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जो कोई दूसरे रिलेशनशिप से निकले हैं। यहाँ पे सिंगल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद है। आप लोग में से जिन लोगों ने ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, वो लोग न्यू रिलेशनशिप, और आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। मल्टीपल पीपल से आप बात कर सकते हो, काफ़ी अटेंशन मिलेगा आपको, खास कर ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म, मैरिज की प्लेटफॉर्म या कोई भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अटेंशन मिलेगा। आप कोई रिश्ता छोड़ करके ऑलरेडी अगर ब्रेकअप सेपरेशन में हैं आप, तो न्यू ऑप्शंस के लिए ओपन होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ, काफ़ी ऑप्शन एंड चॉइसेस आपके पास रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। डेफिनेटली आपको हैप्पी करेगी, खुश करेगी कि आपने एक बहुत ख़राब रिश्ता छोड़े हैं, तो अब आपको नए लोगों से काफ़ी अटेंशन मिल रहा है जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको आपके पर्सन से या पर्सन को आपसे। तो ट्रस्ट इश्यूज जब होते हैं तो उसको बात करनी चाहिए। आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को इनसिक्योर नहीं करना है कि ये हमेशा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर आप प्रोवाइड करते तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। फिर चाहे क्रॉस वॉचर है या लियो है, कभी भी दुविधा में ना छोड़े, और कोई दुविधा वाली, कन्फ्यूजन वाली स्थिति है उसको कम्युनिकेशन के साथ ज़रूर क्लियर करें। तो ट्रस्ट इश्यूज़ पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।